पाकिस्तान सरहद पर कशीदगी एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आर्मियों के बीच जो है पुंछ के एलओसी से सटे हुए इलाके चक्कांदा बाग में जो है फ्लैग मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो सरहदें हैं जहां पर अक्सर गोलाबारी या फिर जो फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट होते रहते हैं और काफ़ी देर के बाद जो है सरहद को जो है सरहद पर हिंदुस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी की जो बीच इस वक्त फ्लैग मीटिंग होने जा रही है। और सरकारी ज़राए के हवाले से जो जानकारी फराहम हो पाई है उसके मुताबिक अब तक ये खबर पहुंचाना बेहद लाजमी है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो दोनों तरफ की जो सेना है इनके बीच में पुंछ एलओसी पर एक बॉर्डर टेंशन के चलते जो है अक्सर कशीदगी भरा माहौल आप देखते थे, और इसी दौरान जो है फ्लैग मीटिंग होने जा रही है, जिससे एक चीज़ साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरहद पर जो माहौल बना हुआ था या सरहद पे जिस तरह के भी हालात बने हुए थे उन तमाम तर हालात को और ज़्यादा ठीक किए जाने के मकसद से, आपसी रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत किए जाने के मकसद से फ्लैग मीट होने जा रही है। और इसी दौरान आप लोग बखूबी ढंग से जानते हैं कि आज से कुछ अरसा कबल भी फ्लैग मीटिंग हुई थी। और याद रहे कि जब अक्सर सरहद पर फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, जिनमें अगर रजौरी सेक्टर की बात की जाए या फिर पुंछ सेक्टर के जो सरहद के सटे हुए जो इलाके हैं उनकी बात की जाए, अखनूर सेक्टर की बात की जाए, नौशहरा से जो सरहद से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर अक्सर फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं। जहाँ पे नौशहरा सेक्टर में कुछ अर्सा कबल जो है फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और बॉर्डर पर और कई तरह की ऐसी गतिविधियाँ रिपोर्ट हुई। वहीं पर अगर आप तक और ये जानकारी पहुंचाना चाहेंगे कि अखनूर सेक्टर में जो है सरहद पर एक धमाका हुआ, और इसी तरह की ये जो चीज़ें हैं जो अक्सर सरहद पर टेंशन बनी रहती है, और इस टेंशन के चलते हुए आज एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से दोनों सेनाओं के बीच में जो है एक फ्लैग मीट होने जा रहा है। और इस फ्लैग मीट से एक चीज़ तो ज़रूर ये हम कहेंगे कि आपसी जो रिश्ते हैं, आपसी जो दूरियाँ हैं उन्हें भी कम किया जाएगा, और जो सरहद पर कशीदगी भरा माहौल अक्सर बना रहता है उस माहौल को ख़त्म किए जाने के मकसद से, आपसी भाईचारे को और ज़्यादा मजबूत किए जाने के मकसद से इस तरह की चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आई हैं, और दोनों सेनाओं के बीच में ये मीट होने जा रही है। अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो सरकारी ज़राए के हवाले से फराहम करदा जानकारी के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान की जो दोनों आर्मियां हैं इन्होंने फ्लैग मीट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉसिंग पॉइंट चक्कादा बाग पुंछ में जो है ये की जाएगी, और इसमें आपसी भाईचारे को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जाएगी। और जो अक्सर सरहद पर कशीदगी भरा माहौल रहता था, क्योंकि याद रहे कि आप लोग जानते हैं कि अगर रजौरी पुंछ सरहदी ये जो ज़िला है इसकी बात की जाए तो इन दोनों ज़िला में सरहद पर अक्सर सीज़ फायर वायलेशन, इंट्रूडर जो होते हैं वो भी घुसते हैं, या फिर कहीं ऐसे सरहद से जुड़े हुए मामलात जो होते हैं वो अक्सर यहाँ पर पेश आते हैं। गोलाबारी के मामलात अगर आपने देखे हों तो वो भी होते हैं, कई बार गोलाबारी हुई है और दोनों तरफ से भी होती है। तो इस तरह से जो आम लोगों में, आम समाज में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि दोनों मुल्कों के बीच में काफ़ी ज़्यादा माहौल सही नहीं है, ख़राब है। वहीं अगर आप पुंछ के अलावा अगर नौशहरा सेक्टर की बात करें, नौशहरा सरहद पर इसी तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं, फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, एक्सप्लोजन की अगर बात की जाए वो होता है, या फिर किसी भी तरह की कोई सरहद से मुतालिक जो भी जानकारियाँ होती हैं वो आप तक पहुँचाई जाती हैं। अखनूर सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मामलात होते हैं जिनमें सरहद पर काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी, इस तरह के मामलात होते हैं। और इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र, इन तमाम तर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों तरफ से जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, दोनों तरफ से जो सेनाएं हैं, जो आर्मी या इंडियन आर्मी हो या पाकिस्तान की जो फौज है, इन दोनों की तरफ से जो है अब इस चीज़ पर जो है नज़र रखी गई है, और इस नज़र के चलते इस पूरे माहौल को और ज़्यादा ठीक किए जाने के मकसद से, आपसी भाईचारे को मजबूत किए जाने के मकसद से इस तरह उन्होंने शुरुआत की है। और सरहद पर जो अक्सर आप देखते थे कि टेंशन है, जो सरहद के सटे हुए इलाके में जो लोग बसते थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे, और आज की इस फ्लैग मीट के बाद लोगों को कहीं ना कहीं राहत पहुंचेगी। और इस फ्लैग मीट से ये साफ जाहिर है कि आपसी कई तरह के जो रिश्ते हैं उन्हें भी मजबूत किया जा सकता है।